हल्की सी बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। कमरे में हल्का सा अंधेरा है। संध्या बिस्तर पर लेटी है। राजेश किताब पढ़ रहा है। राजेश, के तूने कुछ सुना? नहीं तो क्या हुआ संध्या? ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर चल रहा हो। ये हवेली है संध्या, पुरानी लकड़ियां हर समय आवाज करती है। नहीं, कोई लकड़ी की आवाज नहीं थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजेश हाथ में टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। संध्या पीछे पीछे आती है। सन्नाटा है। अचानक किसी की हंसने की धीमी आवाज आती है। अरे ये आवाज कहाँ से आई? राजेश, ये वही है, मैं रोज सुनती हूँ। कोई और भी है यहाँ। तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती थी कि ये सच है या मेरा वहम है। दरवाजा तो अपने आप ही खुलता है। कमरे के अंदर एक पुराना आईना है। संध्या उसमें देखती है और चौंक जाती है। उसमें कोई काली परछाई खड़ी है। संध्या पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था। राजेश, ये क्या है? क्या हुआ संध्या? आईने में वहां कोई था, एक औरत, लेकिन जब पलटी तो कोई नहीं था। राजेश को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा है, यह घर मेरा है, ये आत्मा का कैद खाना है, मैं संध्या को नहीं छोड़ूंगी। मैं संध्या को नहीं छोड़ूंगी। क्या मतलब है राजेश इसका? इसका मतलब है परछाई तुम्हारे पीछे है। कमरे की बत्तियां बुझ जाती है। दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। संध्या अचानक हवा में उड़ने लगती है। राजेश चिल्लाता है, कौन हो तुम? क्या कर रही हो ये सब? ये मेरा घर था और संध्या मेरी जिंदगी थी। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। सुबह होती है। पुलिस घर के बाहर है। अंदर सिर्फ राजेश है। अकेले। संध्या कहीं नहीं है, बस आईने में उसकी परछाइयां दिखाई देती है।